हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कैसी रही आप सब लोगों की दिवाली? और सबसे पहले भैया आप सबको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली की छुट्टियां चल रही थी तो थोड़ी सी मैं भी छुट्टियों पे ही थी इतने दिनों से, है ना। थोड़ा सा परिवार के साथ समय बिता रहे थे। अब वापस से आपके क्लासेस शुरू हो चुके हैं। तो साइंस बुलेटिन सीरीज की आज क्लास नंबर 5 है ना, आई थिंक। और इस साइंस बुलेटिन सीरीज में मैं आपको 10 से 15 मिनट में ऐसे ऐसे साइंस के कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्ट्रॉन्ग करवाती हूँ जिसमें आपके एग्जाम के क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। ये आपको रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छी लग रही होगी। बहुत अच्छा आप लोग यहाँ पे फीडबैक भी दे रहे हैं कि यस मैम, इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहिए हमें। तो आज क्लास नंबर 5 है। अब आपको डोंट वरी, रेगुलर बेसिस पे एक क्लास डेली आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एक ऐसे ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक चमत्कारी ऑर्गन के बारे में, जो चमत्कार से कम नहीं है हमारे शरीर के अंदर। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हम बात करते हैं लीवर की, यकृत, जिगर की बात करते हैं। आप सभी ने सुन रखा होता है ज्यादा शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है। आखिर ज्यादा शराब पीने से लीवर ही क्यों खराब होता है? किडनी क्यों नहीं होती है? हार्ट क्यों नहीं होता है? फेफड़े क्यों नहीं होते हैं? तो आज की इस क्लास में आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम इस चमत्कारी ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। ये कैसा दिखता है? ये लीवर ऐसा दिखता है। मैम, ये लीवर होता कहाँ है? तो हमारे बॉडी की राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जहां पर पेट होता है, उसी पेट के राइट हैंड साइड में आपका क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी में ऐसा, कैसा? ऐसा 1.5 से लेकर 1.7 किलोग्राम तक भी इसका वजन जा सकता है। जी हाँ, वैसे आपको बता दूं मैं, मिनिमम 1200 ग्राम से लेकर 1700 ग्राम तक इसका वजन आपका होता है, यकृत का वजन। आप सुनिए जरा, नीचे वहां किलोग्राम में लिखा हुआ है, मैंने ग्राम में लिखा है। लीवर इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। यकृत हमारे शरीर का सबसे भारी और सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल का मतलब होता है जो आपको दिखाई ना दे, जो अंदर है। तो हार्ट, किडनी, ब्रेन, इनमें सबसे बड़ा कौन है? लीवर है, यकृत है। और क्योंकि यकृत एक ग्रंथि की तरह काम करता है, इसीलिए हम कहते हैं लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसको माना गया है? यकृत को माना गया है। ठीक है मैम, कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का, लाल भूरे रंग का। जब लोहे पे जंग लग जाता है, लोहा लाल भूरे रंग का हो जाता है, ठीक उसी रंग का है आपका लीवर, आपका यकृत। तो यकृत कहां होता है? एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा में। वजन तो 1200 से लेकर 1700 ग्राम के बीच में होता है। सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है जी मैम, इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों देखो, यहां पे लिखा हुआ है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। और सुनिए जरा ध्यान से, आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि लीवर यानी यकृत क्या काम करता है? आखिर करता क्या है ये यकृत? तो इस लाइन में देखो लिखा हुआ है कि 500 से ज्यादा काम करता है यकृत। अब आप घबराइए मत, आपको 500 काम नहीं याद रखने हैं। आपको 8 से 10 ऐसे काम याद रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यकृत के बारे में, और वही मैं आपको बताने वाली हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं लीवर कौन कौन से काम करता है ऐसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेटा, लीवर सबसे पहला काम करता है, ये एक जूस बनाता है, जिस जूस को आप बाइल जूस कहते हो, जिसको आप पित्त रस कहते हो। जी हाँ, बाइल जूस यानी पित्त रस जो होता है, लीवर के द्वारा एक रस बनाया जाता है, जो रस एक दिन में 700 से 800 ml पर डे तक बनता है। और ये बाइल जूस बनाता कौन है? यकृत बनाता है। और जब ये ज्यादा हो जाता है तो यकृत से नीचे की तरफ एक थैली जैसा ऑर्गन होता है, जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, पित्त की थैली कहते हैं, वहां पे जाके स्टोर हो जाता है। यानी कि मैम, पहला काम ये है कि लीवर एक जूस बनाता है, जिस जूस को हम क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं, पित्त रस कहते हैं।
और ये बाइल जूस क्या करता है, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, ये वसा का पाचन करता है। यानी कि मैम हम खाने में जितना भी तेल घी तेलीय पदार्थ खाते हैं, ऐसी चीजें जो तेल और घी से बनी हुई है, मक्खन से बनी हुई है, छाछ दही दूध पनीर, इन सब में फैट की मात्रा ज्यादा होती है और इसी फैट को पचाने का काम बाइल जूस करता है। इसका मतलब मैम बाइल जूस लीवर ने बनाया। जी हाँ, तो यकृत ने पहला काम बाइल जूस बनाया, दूसरा काम वसा का पाचन करा यानी फैट का इमल्सिफिकेशन यानी फैट का डाइजेशन करा। दो काम हो गए। जी हाँ, नेक्स्ट सुनो, फिल्टर्स टॉक्सिन्स। टॉक्सिन का मतलब होता है जहरीला। बच्चों लीवर एक काम करता है जिस काम को बोलते हो आप डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करना। अब आप सोचो कि मैम जहरीले का मतलब जहर है, नहीं ना, ऐसी कोई भी चीज जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है उसको हम टॉक्सिन कहते हैं, उसको हम जहरीला पदार्थ कहते हैं। तो जब भी हमारे शरीर के अंदर बाहर से ऐसी कोई भी टॉक्सिन चीज आती है, कोई भी जहरीली चीज आती है, वो जहरीली चीज लीवर अपने पास ले लेता है। लीवर बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करता है, ये कहता है कि अगर ये जहरीली पदार्थ किसी और ऑर्गन में गई, किसी और अन्य अंग में चली गई तो उसको खराब कर देगा ये, इससे अच्छा भाई तो मेरे पास आ जा। तो लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है यानी जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करता है। जो भी आप अल्कोहल पीते हैं, जो आप बीड़ी तंबाकू सिगरेट ये सब खाते हैं, ये सब पीते हैं, है ना, तो इनके अंदर जितना भी सारा टॉक्सिन्स होते हैं, शराब के अंदर जितने भी जहरीले पदार्थ हैं, बीड़ी तंबाकू सिगरेट, इनके अंदर जितने भी सारा टॉक्सिन्स होता है वो सारा लीवर अपने पास रख लेता है। अब लीवर की जितनी क्षमता है उतनी कैपेसिटी से लीवर क्या कर देता है, लीवर उस जहर को खत्म कर देता है, उस जहर को तोड़ देता है, उन केमिकल कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन कर देता है। लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल ले रहे हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में बीड़ी तंबाकू सिगरेट ये सब ले रहे हैं, तो लीवर की जितनी क्षमता है उतनी क्षमता से तो वो जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम कर देता है। लेकिन बेटा जब आप कैपेसिटी से ज्यादा ले रहे हैं तो वही जहरीले पदार्थ जाके लीवर के अंदर जम जाते हैं और जिसकी वजह से आपको फैटी लीवर या लीवर सिरोसिस या लीवर खराब होने की बीमारी हो जाती है। तो क्या आपको समझ में आया अल्कोहल पीने से लीवर ही क्यों खराब होता है? क्योंकि अल्कोहल के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे टॉक्सिन्स यकृत के पास जाते हैं और लीवर का एक नेचर होता है जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करने का। लेकिन जब ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं तो शराब पीने से लीवर खराब नहीं होता है, ज्यादा शराब पीने से लीवर खराब होता है। तो ज्यादा शराब यानी ज्यादा टॉक्सिन्स यानी ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स, तो लीवर की कैपेसिटी बेचारे की कम होती है। वो कहता है बस भैया अब रहने दो, तुम फिर भी नहीं मान रहे हो, और ज्यादा शराब पिए जा रहे हो, तो लीवर की सेल्स धीरे धीरे खराब हो जाती हैं जिसको हम फैटी लीवर या लीवर सिरोसिस कहते हैं। अच्छा बच्चों यहीं पे मैं आपको बता दूं, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, अगर इस लीवर को मैं एक चाकू से काट के दो टुकड़ों में बांट दूं तो इन दोनों टुकड़ों से कुछ दिनों के बाद दो नए लीवर बन जाएंगे, दो नए यकृत बन जाएंगे। ऐसा क्यों? सिर्फ हमारे शरीर में इकलौता ऐसा ऑर्गन है, इकलौता ऐसा अंग है जिसको दो हिस्सों से काट दो तो दोनों हिस्सों से दो नए ऑर्गन्स बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि लीवर की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर हाईएस्ट रीजनरेट होने की कैपेसिटी होती है। यानी कि लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं वो वापस से रीजनरेट हो सकती है। जी हाँ, तो मान लीजिए अगर आपने सुना होगा फलाना इंसान ने फलाना इंसान को 40% लीवर दे दिया, तो मान लीजिए किसी इंसान का शराब पीने से यकृत खराब हो गया, आप उसकी जान बचाना चाहते हैं तो आपने अपना 40% लीवर उस इंसान को दे दिया। ठीक है, आप में कितना परसेंट बचा? 60%। तो ये 60% में जो लीवर की सेल्स हैं और हमारे यकृत में जो सेल्स होती हैं उनको हम हिपैटिक सेल्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? हिपैटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो ये 60% में जो हिपैटिक कोशिकाएं हैं ये अपने आप का सेल डिवीजन करेंगी, ये अपने आप को इतना ज्यादा कर लेंगी, सेल डिवाइड हो कि नई सेल्स बन जाएंगी और रीजनरेट हो जाएंगी और आपको कुछ दिनों में आपका 60 से 100% लीवर वापस बन जाएगा।
ठीक है, ऐसे ही आपने जिस इंसान को 40% यकृत दिया है, यानी 40% हिपैटिक सेल्स दी हैं, ये हिपैटिक सेल्स उस इंसान के शरीर में जाकर इतने जल्दी डिवाइड होंगी, इतनी जल्दी रीजनरेट होंगी कि कुछ दिनों के बाद 40 से 100% उसका यकृत बन जाएगा। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि हम अपने यकृत को, हम अपने लीवर को टुकड़ों में डोनेट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि लीवर की सेल्स के पास हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है। सबसे अधिक पुनर्निर्माण की क्षमता कौन सी कोशिकाओं के पास होती है? तो हिपैटिक सेल्स के पास होती है। और कौन से ऑर्गन के पास है? तो बेटा आपके लीवर, आपके यकृत के पास है। तो आपको समझ में आया कि शराब पीने से आखिर यकृत ही क्यों खराब होता है। एक तरीके से लीवर सेक्रीफाइस करता है, बलिदान देता है। ये कहता है कि जितना भी जहर है, जितने भी जहरीले पदार्थ हैं, वो सारे मेरे अंदर आ जाओ, तुम किसी और ऑर्गन को ना खराब करो, जिसकी वजह से शराब पीने से आपका यकृत खराब हो जाता है। तो यही लिखा हुआ है, देखो, कैपेबल ऑफ सिग्निफिकेंट रीजनरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि लीवर के अंदर सबसे अधिक पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। तो 4 काम पढ़ा दिए मैंने लीवर के। अगला सुनो, रेड ब्लड सेल्स डीकंपोजिशन। मैंने आपको पढ़ाया है कि हमारे खून में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी होती हैं, वो आरबीसी जो होती हैं वो मरने के लिए लीवर और स्प्लीन यानी प्लीहा दोनों के पास जाती हैं। हाँ, वो बात अलग है, स्प्लीन में ज्यादा जाती है, लीवर में कम आती है। लेकिन एक काम तो हो गया ना, यकृत आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन करवाता है, यहां पे आके आरबीसी टूटती हैं, राइट? जी मैम। नेक्स्ट सुनो, मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है, चापचाई दर पर संतुलन बनाए रखने का काम करता है। जी हाँ, यकृत करता है। कैसे? तो फैट वगैरह का डाइजेशन करवा के। नेक्स्ट सुनो, ये प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रोल बनाने का काम करता है। जी हाँ, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो गया, वो हमारा यकृत बनाता है। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारा यकृत बनाता है, ठीक है। और कोलेस्ट्रोल भी बनाने का काम कौन करता है? यकृत यानी लीवर करता है। नेक्स्ट, ये बाइल जूस यानी पित्त रस बनाता है, ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को हटाता है, ये जहरीले पदार्थों को हटाने का, उनको तोड़ने का, उनको गायब करने का काम करता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछे यूरिया कौन सा ऑर्गन बनाता है, तो यूरिया बनाने का काम किसका होता है? यकृत का होता है। जी हाँ, मैं यूरिन की बात नहीं कर रही हूं। यूरिन यानी पेशाब, पेशाब बनाने का काम किडनी का होता है, जबकि यूरिया बनाने का काम किसका होता है? यकृत का होता है। हाँ जी। तो देखिए लीवर ने कितने सारे काम किए हैं जो एग्जाम में आते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमारे यकृत में विटामिन ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन स्टोर होती हैं हमारे लीवर के पास। हाँ, इन चारों में सबसे ज्यादा कौन सी होती है? विटामिन ए। हमारे यकृत के पास सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन ए स्टोर रहती है। तो यकृत ने कितने सारे काम किए, बाइल जूस बनाया, फैट का डाइजेशन करा, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म करा, है ना, शराब के अंदर जितने भी जहरीले पदार्थ थे उसका प्रभाव कम करा, रेड ब्लड सेल्स यहां आके टूटती हैं। अगला, यूरिया बनाया, साथ में आप बताओगे विटामिन को एब्जॉर्ब करवाया, विटामिन को स्टोर करवाया, ये काम यहां पे लिखा हुआ है ना। जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करता है यानी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ये प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। सोचिए कितना जरूरी ऑर्गन है। और आप लोग हैं जो शराब पी पी के, जो आप बीड़ी तंबाकू सिगरेट पी पी के इस बेचारे को खराब कर रहे हैं। आप बहुत जरूरी ऑर्गन है। अगर आपका यकृत खराब हो जाएगा तो ये सारे काम आपके रुक जाएंगे, और ये सारे काम रुकेंगे तो इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे सारे के सारे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए लीवर को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। मैंने कहा 500 से ज्यादा काम करता है यकृत। आपको 500 नहीं पढ़ने हैं, आपको ये 10-12 याद रखने हैं जो मैम ने पढ़ाए हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है।
बाइल जूस कौन बनाता है, डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, विटामिन ए डी ई के कहाँ पे स्टोर होती हैं, आपसे पूछेगा यूरिया कौन बनाता है ना, आपसे पूछेगा अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म कौन करता है। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं और इन सब का आंसर एक ही है, कौन से ऑर्गन के पास सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की पावर होती है, लीवर कहाँ होता है, किस कलर का होता है, वजन कितना होता है, कैसी ग्रंथि है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और बच्चों सुनो, जब आप ज्यादा शराब पी लेते हैं तो आपका लीवर क्या हो जाता है, फैटी लीवर डिजीज, यानी कि आपके लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, आपका लीवर खराब हो जाता है। अब ये लीवर कोई 2-4 दिनों में खराब नहीं होता है, इसकी स्टेजेस हैं। जैसे प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, ये आपका नॉर्मल लीवर है, ये रेडिश ब्राउन कलर का एक हेल्दी लीवर है। अब आप बहुत ज्यादा शराब पीते हैं तो उसकी वजह से आपके लीवर में पहले इन्फ्लामेशन आएगी, ऐसे सूजन आएगी, और इसी स्टेज पर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इसको NAFL स्टेज कहते हैं। तो डॉक्टर कहता है देखिए आपको शराब वराब बंद कर देनी है क्योंकि आपके लीवर में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया है, आपका लीवर खराब होना शुरू हो गया है। तो आपको कुछ दवाइयां देगा और आपको बोलेगा देखिए तेल वेल कम खाइए, घी भी कम खाइए, और साथ में शराब को तो छुइए भी मत, हाथ भी नहीं लगाइए। लेकिन आप ठहरे बेवड़े, आप नहीं मान रहे हैं। आप नहीं मान रहे हैं तो अगला कंडीशन बनता है नैश नाम का, आपके लीवर में फाइब्रोसिस कंडीशन पैदा हो जाती है, लीवर की सेल्स और ज्यादा खराब। अब लाल भूरे नहीं, सिर्फ भूरे रंग का लीवर बचा है। देखिए ना, यहां तक लाल था, अब तो सिर्फ भूरे रंग का लीवर बचा है। और भूरे रंग का लीवर मतलब अब तो भैया नाश हो गया, नाश, देखो इस कंडीशन को नाश बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद भी आप डॉक्टर फिर से आपको बोलता है कि भैया अब नहीं, अब शराब जहर है आपके लिए, अब बिल्कुल टच मत करना, लीवर आपका झेल ही नहीं पा रहा है शराब को, आपको उल्टियां हो रही हैं, आपको डायरिया हो रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल 220 240 हो गया है, क्या चाहते हो आप, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं, तो बेटा इस कंडीशन को कहते हैं लीवर सिरोसिस, इसे कहते हैं लीवर सिरोसिस। तो लीवर 4 स्टेजेस में ऐसे क्या होता है, खराब होना शुरू होता है, ठीक है। लीवर सिरोसिस होता है तो इसमें एडवांस सेल्स जो होती है वो डैमेज हो जाती है, सी लीवर की सेल्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, कंप्लीटली खत्म हो जाती है। अब आपको बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारी बीमारियां लग चुकी होती हैं जब तक आप यहां आते हो तब तक। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो गो गोआगोन, है ना, या फिर आप कोई एक लीवर का डोनर ढूंढिए जो आपको अपना लीवर दे दे आपकी जान बचाने के लिए। तो अगर आपके ऐसे कर्म होंगे, आपने बहुत अच्छी हेल्प करी है किसी की, आप में आपके कर्म अच्छे हैं, तो हो सकता है आपको लीवर का डोनर मिल जाए, आपकी जान बच जाए। अदरवाइज आप समझ ही रहे हैं, मैं हमने कितने सारे काम बताए हैं, वो काम नहीं होंगे, वो काम नहीं होंगे। तो इस कंडीशन को कहा जाता है फैटी लीवर डिजीज। ये एक दिन में नहीं होती है बेटा, लेकिन शराब पीते रहोगे तो एक दिन हो जरूर जाएगा, हो जरूर जाएगा। ऐसे होता है, लीवर का ओरिजिनल कलर, नेचुरल कलर लाल भूरा होता है, लेकिन इसमें तो ऐसा हो जाता है, ऐसा। इसी को लीवर सिरोसिस कहा गया है शास्त्रों में, ठीक है। ओके, चलिए, तो आज के क्लास में हमने पढ़ा लीवर क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं, मैं फ्यूचर कुल कोचिंग की एप्लीकेशन पर जो मैंने आपको साइंस बूस्टर दिवाली के ऑफर में, दिवाली का ऑफर जब आया था तो साइंस बूस्टर के साथ मैंने आपको 3 और बूस्टर फ्री करे थे, वही ऑफर अभी भी आपका कंटिन्यू है। तो अगर आप फ्यूचर कुल कोचिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, बूस्टर पैक में जाते हैं, तो वहां पर रेलवेज का जो बूस्टर है जिसके अंदर कंप्लीट टेस्ट सीरीज, PYQ, मॉक टेस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है, एक परफेक्ट सॉल्यूशन एनालिसिस के साथ, वहां पर आप सिर्फ साइंस बूस्टर का 99 रुपीज पे करोगे, तो साइंस बूस्टर के साथ जीके बूस्टर, मैथ्स बूस्टर, रीजनिंग बूस्टर आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। कहां मिलेंगे, फ्यूचर कुल कोचिंग के एप्लीकेशन पे जाओगे, बूस्टर पैक में जाओगे तो वहां पर मिलेंगे। सिर्फ 99 रुपीज पे करोगे, ये 3 आपको, यानी कि 99 रुपीज में 4 बूस्टर पैक मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं,
ठीक है बच्चों, तो आप मुझे बताएंगे कैसी लगी आपको साइंस बुलेटिन सीरीज, प्लीज कमेंट्स जरूर करिएगा। और भैया सभी बिहार वासियों को, बिहार क्या, अब तो छठ जो है वो हमारे पूरे देश के लिए महापर्व बन चुका है ना, तो आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज प्यारे प्यारे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये साइंस बुलेटिन सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। बाकी आपकी रात के 8 बजे वाली प्रैक्टिस सीरीज क्लास भी वापस शुरू हो जाएंगे। Thank you so much. Bye bye. Take care.